in the last class, we'll finish it. We started with creative writing skills. जिनके पास notes है या पहुंच गए हैं या नहीं भी पहुंचे, पिछले क्लास का जल्दी से मैं recap करूंगा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में मैं इस टॉपिक को 100% खत्म करके कोशिश करूंगा कुछ और नया टॉपिक शुरू करने की. Once again, can we define creativity? सोचिए, creativity को define कैसे किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि the parameters depend from person to person. मैंने आपको कुछ फिल्मों के एग्जांपल दिए थे पिछली क्लास में, अगर याद करके आप रिकॉल कर सके तो. आई टोल्ड यू देयर वाज अ मूवी कॉल्ड द मास्क in which they used animation and graphic skills. It was said to be a very creative movie. जब टाइटैनिक टूटता है और जब हीरो और हीरोइन दोनों टाइटैनिक में नीचे रोल करते हैं, that is totally technology. अगर आपने देखा होगा रोहित शेट्टी की मूवीज के अंदर जब बम फटता है तो एक जीप 20 से 30 फीट ऊपर उड़ती है. क्या आपको लगता है कि 20 से 30 फीट ऊपर वो उड़ सकती है? नहीं उड़ती. That's all technology. असली में रजनीकांत कैसा दिखता है और अपनी पिक्चरों में किस तरह से उसको यंग बॉय बना देते हैं, well, that's again technology. So creativity की कई सारी परिभाषाएं हैं जिसके अंदर मैंने आपको examples of creative writing पिछली क्लास में बताए थे. I'm sorry, मैं हर चीज को रिपीट नहीं कर पाऊंगा. जो पढ़ाया जा चुका है उसको जल्दी से रिकैप करके नया सेशन शुरू कर रहा हूँ. तो मैंने बताया था आपको क्रिएटिव राइटिंग में इंक्लूड पोएट्री, सॉन्ग, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, मूवी स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट फॉर प्लेज एटसेट्रा. दिस वाज कवर्ड इन द फर्स्ट स्लाइड. फिर मैंने आपको स्किल्स और टिप्स ऑफ राइटिंग क्रिएटिवली के अंदर 4 पॉइंट्स कराए थे, जिसके अंदर मैंने पहला पॉइंट कराया था रीड एवरीथिंग यू फाइंड. दूसरा पॉइंट था फाइंड इंस्पिरेशन इन एवरीडे थिंग्स. थर्ड पॉइंट था यूज राइटिंग प्रॉम्प्ट्स टू इंस्पायर यू. व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट? मैंने बहुत 3-4 एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया था. और फोर्थ पॉइंट जो मैंने पिछली क्लास में किया था वो था थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट, जिसको मैं आज रिपीट करना चाहूंगा, और वो पॉइंट था क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ अदर्स. अब लोग समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग में क्रिटिसिज्म का मतलब है किसी में गलती निकालना. तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म हियर इज नॉट अबाउट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, बट यू क्रिटिसाइज from the point of view of giving something a new insight. किसी चीज के अंदर मैंने आपको बोला था कैसे फिल्म्स के अंदर there are critics choice awards. कैसे some people they say that we are not making movies for masses but we are making for classes. Criticism means when you do not take the trodden path but you take a different path, still you are successful. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, इस पॉइंट को मैं एक बार और एलैबोरेट करता हूँ. अभी कुछ टाइम पहले एक पिक्चर हिट हुई जिसके अंदर कोई खास स्टार कास्ट नहीं थे, कोई खास हीरो हीरोइन नहीं थे. उस पिक्चर का नाम था बधाई. उस पिक्चर के अंदर एक यंग हीरो हीरोइन होते हुए भी उस पिक्चर के मेन हीरो हीरोइन उनके माँ बाप थे, क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया था हाउ एन ओल्ड एज कपल are once again going to become parents. मूवी को कितने अप्रिशिएट किया गया, कितने पैसे कमाए, सवाल वो नहीं है. बट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड इस मूवी को वो रिलायंस जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिला था. क्यों? क्योंकि इट लुक्ड एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. वेदर इट्स अ प्रॉब्लम, वेदर इट्स अ कॉमेडी, वो एक अलग इशू है. तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स मैं करा चुका हूँ दोस्तों. अगर मैं एक चीज को रिपीट करूंगा आई लूज टाइम. 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 2:05 हो गए हैं. बाकी 25 मिनट्स में मुझे और पॉइंट्स कवर करने हैं. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 5. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल जो बच्चे पिछली क्लास में नोट्स बना रहे थे या जो रेगुलर हैं. थोड़ा सा डिसिप्लिन मैंने बार बार बोला है दिखाने को कि बी अ गुड लिसनर फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स एंड बी अ गुड स्पीकर फॉर द लास्ट 10 मिनट्स. इफ यू कैन फॉलो इट इट्स गुड, इफ यू कांट फॉलो इट आई विल ट्राई माय बेस्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग द रियल क्लास. जो भी बच्चे 5 मिनट लेट ज्वाइन करे हैं, इससे ज्यादा मैं और नहीं वेट कर सकता. You all know we are right now into a technological issue. Okay. I repeat. Topic: creative writing skills. Point number 1: read everything you can find. Done. Point number 2: find inspiration in everyday things. Done. Point number 3: use writing prompts. Done. Criticize the works of others. Done. Now comes point number 5. Now this is very interesting. देखिए राइटर्स के बारे में आई डोंट नो आपने एक वर्ड सुना होगा, राइटर्स ब्लॉग, राइटर्स मूड.
राइटर्स व्हाट यू कैन से माइंडसेट। 6 महीने कई बार राइटर्स का दिमाग नहीं चलता, वो नहीं सोच पाते, तो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनवायरनमेंट बदलते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, वहां पर जाके पूरा नॉवल लिख डालते हैं। अभी कोविड-19 के टाइम कई सारे लोगों ने कई सारे स्टोरीज, नॉवल, स्क्रिप्ट्स लिखी। अब आगे चल के पता लगेगा कितनों की स्क्रिप्ट एक एक अच्छी मूवी है, एक अच्छे प्ले है, एक अच्छे उसके अंदर आ सकता है। पॉइंट नंबर 5 मैंने अभी डिफाइन नहीं किया। पॉइंट नंबर 5 सेज कीप अ जर्नल ऑफ व्हाट इज योर सीक्वेंस ऑफ राइटिंग। एक डायरी में, एक कोने में या एक स्मार्टफोन में ये चीज लिखो कि आज मैंने किस मुद्दे के ऊपर लिखा, क्योंकि राइटर का मूड चेंजेस विद द एनवायरनमेंट इन विच ही इज। राइटर का मूड ही क्यों, आप ये देखिए, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम लोग अपने हालात के विक्टिम्स हैं। पुट मी इन अ गुड 5 स्टार होटल with good opulent things, my mood will change. Put me in a small room which has got 20 people, I might be afraid of getting a disease from them. So वही कहता है, even if you think that the writings are boring or not interesting, you can always keep a journal as you have done, and it's always better to note down daily activities. You can look at those notes off and on, so that they can inspire you to write something different which you will never know. दोस्तों, ये वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट को, कि जिस तरह वो कहते हैं कि हर कैमरामैन के गले में हमेशा कैमरा टंगा होना चाहिए, पर कुछ नहीं पता किस टाइम पर एक अच्छा पोज मिल जाए, एक अच्छी फोटो मिल जाए, एक अच्छी आर्टिस्टिक व्यू मिल जाए। उसी तरह एक राइटर के पास हमेशा एक थॉट्स की सीक्वेंस कहीं पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कि वो उसी थॉट्स को किसी नई, किसी इम्प्रॉम्प्चू डिफरेंट चीज के साथ जोड़ सके। हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा हो, इसको एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सटीक और बहुत ही ट्रू एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। दोस्तों, आई डोंट नो, थोड़ा किस्सा पुराना है, फिर भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर पुराने वीडियोस मिल जाते हैं। आपके जमाने का तो नहीं, किस्सा मेरे जमाने का है, पर ये किस्सा बहुत अच्छा है। राजेश खन्ना अपने टाइम का सुपर हीरो होता था, मुमताज बहुत टॉप की हीरोइन होती थी, आशा पारेख बहुत बड़ी हीरोइन होती थी। उस टाइम पर साहिर लुधियानवी बहुत बड़े शायर थे, बड़े सारे थे, और वो अपने जर्नल लिखते थे। और एक गाना उनसे लिखा नहीं जा रहा था, एक रोमांटिक सीक्वेंस था, तो उन्होंने अपना जर्नल खोला, और उस जर्नल में क्या लिखा था कि भाई आज मुझको किसी जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए 3:30 से देर मत कर। तो उनके मुंह से निकला, ओहो मुझे तो कहीं जाना है, अच्छा तो हम चलते हैं। इतने में ही हसरत जयपुरी साथ बैठे थे, कहते फिर कब मिलोगे। साहिर लुधियानवी साहब कहते तुम जब कहो, एंड सडनली उनको गाने के लिरिक्स मिल गए। अगर आपने YouTube पे सर्च करे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। इस गाने को, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द वेरी रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ इट्स गोल्डन टाइम्स। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, अगर कई बारी आप एक नॉर्मल डायरी को भी खोले तो कई बारी इंस्पिरेशन आपको उसी से मिल जाएगी। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहे से भूल जाए, उस पॉइंट को याद करें जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट कराया था पिछली क्लास में, फाइंड इंस्पिरेशन इन एवरीडे थिंग्स। तो पॉइंट नंबर 5 इज समथिंग लाइक पॉइंट नंबर 2 ओनली, कीप अ जर्नल ऑफ इम्प्रॉम्प्चू एंड अदर थिंग्स हैपनिंग। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से कई बारी आपको आइडियाज क्रिएटिव राइटिंग के मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट है, प्ले इमेजिनेटिव गेम्स। दोस्तों, वो क्या कहते हैं, व्हाट इज अ स्टोरी? अ स्टोरी इज लाइक अ गेम। क्यों? क्योंकि हर गेम के अंदर एक चीज हमेशा सर्टन है, एक की जीत और एक की हार। आप में से कितने लोगों को टाई करा हुआ मैच अच्छा लगता है, या ड्रॉ करा हुआ मैच अच्छा लगता है? या जिनको थोड़ा सा नॉलेज है बेटिंग की, तो वो कहते हैं ना कि बेटिंग में अगर मैच टाई हो जाए तो ना हम इधर के पैसे मिलते हैं ना उधर के, दोनों तरफ से ही हम हार जाते हैं। तो जिस तरह एक गेम के अंदर विक्ट्री इज वेरी जरूरी, उसी तरह while writing creatively play games नहीं, मैंने अभी वर्ड यूज किया है प्ले और गेम्स के बीच में एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो है प्ले इमेजिनेटिव गेम्स। दोस्तों, थोड़ा सा कोलेक्वल सा टर्म है, पर वो क्या कहते हैं,
कई बारी बहुत मजा आता है ख्याली पुलाव बुलाने का, कई बारी बड़ा मजा आता है नींद में रहने का, ख्वाब में रहने का। आंखें खुली तो जाग उठी हसरते तमाम, हम उससे भी महरूम हो गए जिसे ख्वाबों में पाया था। ये मैंने नहीं बोला, किसी बहुत मशहूर शायर ने बोला। आई रिपीट, आंखें खुली तो जाग उठी हसरते तमाम, हमने उसको भी खो दिया जिसको ख्वाबों में पाया। तो कई बारी ख्वाब देखना बड़ी अच्छी बात है। वही चीज पॉइंट नंबर 6 है, प्ले इमेजिनेटिव गेम्स। इमेजिन, थिंक लॉफ्टली, थिंक वेरी डिफरेंटली। वो कहते नहीं कि किसी पार्टी से पहले अगर आप इमेजिन करें दैट आई एम लुकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव, मेरा मेकअप बहुत टॉप का है, मेरी ड्रेस बहुत टॉप की है, सब मुझे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो इमेजिनेशन की थॉट ही आपको कई बार इंस्पायर करती है टू गो फॉर द बेस्ट, I would say, dress, or to be probably, I would say, be a contestant in that particular Miss India or Miss so-called, Miss College contest. Playing imaginative games, इसको मैं थोड़ा सा जरा क्या कहते हैं स्लाइड को पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ी सी ये भी टेढ़ी सी स्लाइड है, फिर भी I'll try to read it out for you. Games such as cops and robbers were played when we were kids, but don't we all have a fictional character or a TV show or a movie or even a film star whom we find really inspirational? You can choose to portray yourself or role play that fictional character. It might offer you some internal inspiration. जैसे कि अगर मेरी एक स्टूडेंट का एक फेवरेट कैरेक्टर इज जॉन इब्राहिम, और वो जॉन इब्राहिम के बारे में सोचता है, उसके पोस्टर्स कलेक्ट करता है, उसके वीडियोस देखता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. It gives him or her a good feeling. It gives him or her a feeling of happiness. And maybe that imagination or that game that he's playing of collecting the posters, or maybe the game that he's playing of cops and robbers, can enhance his or her writing skills, not writing skills, creative writing skills. दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में शुरुआत जिसकी की थी उसी चीज की मैं बता रहा हूँ. मैंने सबसे पहले पॉइंट से जो रिपीट किया था वो ये था, क्रिएटिविटी को किसी डब्बे में नहीं रख सकते, क्रिएटिविटी को किसी पैरामीटर में नहीं रख सकते, क्रिएटिविटी को किसी आई वुड से लैंग्वेज में नहीं बंद कर सकते. अगर आज आप देखें तेलुगु की पिक्चरों के बन रहे हैं इंडियन वर्जन, और कुछ इंडियन पिक्चरों के बन रहे हैं तेलुगु वर्जन. क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट, इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज. क्रिएटिविटी स्किल्स को राइटिंग में लाना और उसको एनहांस करना, ये हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर मैंने आज 2 पॉइंट्स और कराए हैं पहले 4 पॉइंट्स के अलावा. पहला पॉइंट था कीप अ जर्नल, राइट योर डेली एक्टिविटीज, इट माइट इंस्पायर यू. और दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी कराया है वो है टू प्ले इमेजिनेटिव गेम्स. इमेजिनेटिव गेम्स जो लोग अभी 2-3 बच्चे मुझे लग रहा है नए जुड़े हैं, तो उनके लिए दोबारा बोल दूं, दोस्तों ख्वाबों की दुनिया बहुत जरूरी होती है, ख्वाब देखना बहुत जरूरी होता है. अब मैं शेरो शायरी तो नहीं करना चाहता, पर वो क्या कहते हैं कि जब तक ख्वाब में नहीं सोचोगे तो सच्चाई के पास नहीं आ सकती. इसीलिए imagination is very 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 important. If you can imagine, only then that is the first step towards doing it. जब ये पिक्चर क्रिश बनाई गई थी उस टाइम पर ऋतिक रोशन की ऐसी हालत थी कि वो वर्चुअली फ्लॉपेस्ट ऑफ फ्लॉपेस्ट हीरोज में आने वाला था. उसकी 12-13 पिक्चरें फ्लॉप हो गई थी, और तब उसके पिताजी ने एक पिक्चर बनाई जिसके अंदर उसने एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जिसका नाम था जादू, जिसके अंदर उसको सुपर हीरो बनाया गया, जिस पिक्चर का नाम था कोई मिल गया. फिर आई थिंक उसके बाद क्रिश 1 या क्रिश 2 जितनी भी उसकी सीक्वेंसेस बनी है, और अब भी एक सीक्वेंस बनने जा रही है, तो उस जादू को वो दोबारा से जिंदा करके दोबारा से अपनी अगली सीक्वेंस में ला रहे हैं. इट्स प्योरली अ गेम ऑफ इमेजिनेशन. दिस इज द 6th पॉइंट इन एनहांसिंग योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. पॉइंट नंबर 7, ब्यूटीफुल पॉइंट, और ये पॉइंट को मैं अपने करंट अफेयर से भी जोड़ूंगा और उसके ऊपर पूरे 4 या 5 मिनट दूंगा. और वो पॉइंट है, पॉइंट बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, पर सीखने को बहुत कुछ है. वो कहता है रीराइट अ फेमस स्टोरी. कितना सिंपल सी पॉइंट है, पर इसको समझने की कोशिश कीजिए. रीराइट अ सिंपल स्टोरी या अ फेमस स्टोरी. एक ऑल टाइम ग्रेट लिखती प्ले शेक्सपियर ने मैकबेथ, उसको दुनिया भर के अंदर
अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मूवीज के अंदर बनाया गया। पर जब विशाल भारद्वाज ने पिक्चर को बनाया और उसके अंदर आई वुड से ओमकारा का नाम दिया और उसके अंदर एक लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर लेकर आया, तो उसके बाद सैफ अली खान का वापस फिल्मों के अंदर एक नया जन्म हुआ। इट इज सेड टू बी एन ऑल टाइम ग्रेट कैरेक्टर। सबको पता है देवदास पिक्चर के बारे में, दिलीप कुमार की देवदास के बारे में भी पता है, शाहरुख खान की देवदास के बारे में भी पता है। पर क्या आपको पता है अनुराग कश्यप की क्या वैल्यू थी देव डी के रिलीज होने से पहले? 0। पर जब उसने देव डी के नाम से पिक्चर बनाई, देवदास ने उसने उसका नाम लिखा, उसका नाम रखा देव डी। उसने एक रिबल देवदास को दिखाया, उसके एक नेगेटिव देवदास को दिखाया, एक नेगेटिव चंद्रमुखी को दिखाया। जिन्होंने ये देव डी पिक्चर देखी हुई है उनको वो सीन याद होगा जब एक लड़की अपनी शादी में पागलों की तरह नाचती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को नीचा दिखाने के लिए उस पिक्चर में शादी कर लेती है। आई थिंक कुछ इसी टाइप की स्टोरी है एक नई पिक्चर मन मर्जियां की। हालांकि मैंने उसको पूरा नहीं देखा, पर किसी ने मुझे बताया है कि इट इज ऑल्सो अ रीराइटिंग ऑफ अ लव स्टोरी इन विच द लवर कैन नॉट टेक कमिटमेंट। चलिए खैर, ये तो पिक्चरों की बात हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ। फॉर क्रिएटिव राइटिंग इट इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। बेस्ट राइटिंग्स कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी, चाहे उसका नाम कोई ग्रंथ हो, चाहे उसका नाम कोई शेक्सपियर हो, चाहे उसका नाम अर्नेस्ट हेमिंगवे हो, चाहे उसका नाम चेतन भगत हो, चाहे उसका नाम जेके राउलिंग हो, या चाहे उसका नाम हमारा अपना डॉक्टर शशि थारूर हो। बट उसको रीराइट करना अपने में ही एक क्रिएटिविटी। I read this important slide. Sometimes creating new characters of a story plot from scratch can be difficult. To improve your creating writing skills, you can take a well-known story such as Shakespeare's novels or any other, even a fairy tale, and change it so that you can give it a different ending or come up with a different character perspective. You can write it from the point of view of either a novelist, a poet, or even a Prince Charming, unless and until you try to do the same thing differently. दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? वो कहता है सारी क्रिएटिविटी, सारी सच्चाई, सारी सो कॉल्ड राइटिंग्स ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। अगर आप थोड़ा सा इनको देखें और अपने पर्सपेक्टिव से लिखें, so it is like the same dish with a new flavor. वो क्या कहते हैं कि कई बार हम स्कूल में जाते थे, मुझको अपना याद है कि चेक करते थे तू क्या लंच में लाया है, तो मेरा दोस्त कहता था मैं राजमा लाया हूँ। मैंने बोला कमाल है यार, आज तू भी राजमा लाया है और मैं भी राजमा लाया हूँ। फिर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते थे, हम कहते थे चला अदला बदली कर लेते, क्योंकि राजमा चाहे दोनों के घर के मतलब बेसिक डिश सेम है, पर दोनों का फ्लेवर डिफरेंट। उसके घर के राजमा का फ्लेवर अलग है, मेरे घर के राजमा का फ्लेवर अलग है। सामान सारा इंग्रेडिएंट सारे सेम पड़े हैं, but the flavor comes out to be different. So rewrite a famous story. Point number 7, it says जो चीज पहले से ही एक इंस्पिरेशन है उसको देखो और उसके ऊपर कुछ नया लिखो। अभी तो मेरे हिसाब से कोविड-19 की वजह से पिक्चरें रिलीज नहीं हो रही, पर जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में और आपने भी पढ़ा होगा, कपिल देव की सन 83 के वर्ल्ड कप विक्ट्री के ऊपर एक पिक्चर ऑलरेडी कबीर खान ने बना ली, जिसके अंदर रणवीर सिंह और आई थिंक और बड़े बड़े एक्टर कैरेक्टर्स। दैट मूवी इज रेडी फॉर रिलीज, बट कोविड-19 की वजह से वो नहीं रिलीज हुई। उसी तरह हमारे कारगिल के एक बहुत बड़े कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर भी एक मूवी ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है। पता नहीं उसकी रिलीज विल बी ऑन वेब प्लेटफॉर्म और ऑन अ मूवी बेस्ड प्लेटफॉर्म। So point number 7 says rewrite a famous story. Point number 8, very very important, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा है, but it is थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, but it is again very creative, and it says don't simply write, use images to prompt and inspire you. Images prompt, photographs, paintings, pictures, even magazines can be pictorial. Instead of looking at words, look at pictures.
बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये स्लाइड कहती है, यू कैन इवन टेक योर ओन पिक्चर्स व्हेन ऑन अ डे आउट ऑन अ हॉलिडे. When you come home for each picture, you can write an interesting caption to describe it. You can even try to create a whole story from the whole photo. अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आती है, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग पर फर्क डालिए. बीच में लोगों ने अपने सर के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डालनी शुरू कर दी. अब पता नहीं उस चैलेंज का नाम क्या था, कि जिसको देखो वो एक ठंडे पानी की बाल्टी उठाता है और अपने सर पे डाल देता है, और फिर उस चैलेंज का नाम आइस बकेट चैलेंज. हाँ, आइस बकेट. अच्छा, तो चलो अच्छी बात है. अच्छा, कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हमारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ने और क्या कहते हैं मित्रों ने साड़ियों में फोटो डालनी शुरू कर दी थी. उसको पता नहीं साड़ी चैलेंज कह दिया था या कौन सा चैलेंज कह दिया था, कि अपनी ही पिक्चर को दिखाना है. अच्छा, एक और बड़ी डेंजरस चीज शुक्र है वो नहीं, अब आज की डेट के अंदर वो पिक्चरें लोग नहीं डाल रहे, कि मैं बुढ़ापे में कैसा लगूंगा. अपनी फोटो एक डाली और पता नहीं एक सॉफ्टवेयर कोई आया था या क्या था कि 1900 आई वुड से क्या कहते हैं 90 की फोटो ये है और 2050 की सर फेस ऐप. हाँ, मतलब मैं उसको बुढ़ा लुक्स चैलेंज कहते हैं, जो भी इसको आप अपने शब्द में कह सकते हैं. So what it says, so use images to prompt to inspire you. Images prompt such as photographs, paintings, or even pictures can be great for creative writing. Sometimes you can even take your own pictures when on a day out on a holiday. दोस्तों, बहुत बहुत कॉमन है कि जब कोई सेलिब्रिटी थोड़ा सा बड़ा या सक्सेसफुल हो जाता है, तो आजकल तो इवन वो क्या कहते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह में उसकी 4 साल 6 साल या 8 साल की फोटो को दिखाकर पब्लिक के सामने पूछा जाता है कि इसको आप डिफाइन कीजिए, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट कीजिए. पॉइंट नंबर 9 कमिंग अप, वेरी इंटरेस्टिंग. incentivize what you write. दोस्तों, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट शायद मेरे से पिछले साल भी पढ़े थे, जिसके अंदर मैंने कुछ पर्सोना की या कम्युनिकेशन की क्लासेस ली थी. उस क्लास में से मैं एक छोटा सा पॉइंट उठाकर रिपीट कर रहा हूं. मैंने आपको बोला था स्मार्ट अप्रोच टू गोल सेटिंग. SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंटेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड. स्मार्ट, किसी भी गोल को लिखो स्पेसिफिक. मुझे पतला होना है, बेकार है. मुझे 55 किलो से 48 किलो होना है, वो स्पेसिफिक गोल है. M, मेजरेबल, कि आज मेरा 4 रोटी खाई थी, कल को मेरा वेट, कल को मैंने 6 खाई थी, आज मुझे वेट कम करने के लिए रोटी चाहे कम करूं ना करूं, स्टार्च को कम करना है. मेजरेबल. SMA, स्पेसिफिक, मेजरेबल, realistic, time bound. Achievable, sorry, specific, measurable. A for achievable. Achievable means जो कि realistic हो. मैं कहता हूँ मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है. जिंदगी में आज तक मैं टैटू पर भी नहीं बैठा, और हॉर्स राइडिंग में कैसे सीखूंगा. पहले टू व्हीलर तो पहले तो बैठ जाऊं, पहले साइकिल को तो चलते तो अपना बैलेंस बना लूं. घोड़े को तो एक ऐसा जानवर है जो लगाम के बिना रुक नहीं सकता. साइकिल में तो फिर भी ब्रेक होती है. साइकिल मोटरसाइकिल चलाना आता नहीं और घोड़े की सवारी करनी है, इम्पॉसिबल. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो उसी चीज को मैं पॉइंट नंबर 9 में कवर कर रहा हूं. योर राइटिंग्स को इंसेंटिवाइज योर राइटिंग्स. आई रीड द स्लाइड नाउ. While writing, try setting small goals. For example, today I'm going to write 100 words, but today I'm only going to cover history. Today I'm only going to cover romance. Today I'm only going to cover the character's attitude towards life. Once you achieve this goal, give yourself a reward. This can be anything like going out with your friends or watching your favorite film. बड़ा एक छोटा सा काम मेरे साथ तो होता था मेरे स्कूल के टाइम, पता नहीं शायद आपके साथ होता था, कि हम पढ़ने बैठते थे और पढ़ने के बाद जैसे घड़ी देखा, ओए 1.5 घंटा हो गया, 90 मिनट हो गया और 8 सम सॉल्व भी हो गए. अब मैं 10 मिनट हेडफोन, मेरे टाइम पर तो वो वॉकमैन होता था, ऑडियो कैसेट डलता था, लगाकर गाने सुनूंगा. अब मैं रिलैक्स करूँ. 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट दलेर मेहंदी के गाना सुना, अपने आप को रिलैक्स किया. In the same way, incentivize your writing. Make your writing smart, that is specific, measurable, achievable, realistic, time bound. SMART is an acronym. Give yourself a time limit, reward yourself, and at the same time, you can be self-motivated
and you can try to improve these creative skills of yours. मेरे पास 4 मिनट और बचे हैं, इसलिए मैं लास्ट पॉइंट को कवर कर रहा हूँ. उसके बाद मैं पुराना भी और अभी का भी आखिरी 3-4 मिनट में और कवर करने की कोशिश करूंगा. एंड दैट इज कनेक्ट योर राइटिंग्स विद रियलिटी. दोस्तों, रियलिटी का मतलब क्या है? आज दुनिया कल देखना चाहती है, पर उसके साथ साथ आज के महत्व को नहीं नकारा जा सकता. आज इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है. मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे तो अभी भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं मार्कर लेकर पढ़ाऊंगा, आप मेरा वीडियो बनाकर डालो. नहीं, मुझको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो मुझे आज के हिसाब से अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो ड्रेस सेंस हो. सो पॉइंट नंबर 10 says connect your writings with your interests today. If today the favorite sport is football, you can make a write up on football. If you see today the favorite topic is keeping yourself mentally calm, meditate, staying away from people. In fact, एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आजकल तो ये एक बच्चे के मुंह पर है, झाड़ू वाले के मुंह पर भी है, social distancing. If that is the buzzword, maybe that can be used in your writings. Maybe that can be used in your thoughts. कुछ अजीब सी बात कर रहा हूं, पर सिर्फ एक टाइटल बताऊंगा और आप सबको पता है मैं किस की बात कर रहा हूं और किस ऑथर की बात कर रहा हूं. ये टाइटल ही अपने में आज की सच्चाई है, और वो टाइटल का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड. आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चेतन भगत की बात कर रहा हूँ, नॉवेल की बात कर रहा हूँ, मूवी की बात कर रहा हूँ. पर जरा थोड़ा सा सोचो, हाफ गर्लफ्रेंड, 2 बारी और सोचो, शायद 2 बारी और सोचो, तो मन करता है एक झापड़ मारने का कि भाई तू कहना क्या चाहता है. Are you insinuating? Are you characterizing? Are you breaking the morality? Are you degrading the word friendship? Because what is the meaning of this word? अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखें. But then again, जब एक इंटरव्यू में चेतन भगत से पूछा गया कि भाई साहब ये टाइटल बड़ा अजीब सा है, तो उसने बोला भाई साहब ये टाइटल अजीब सा नहीं है, ये टाइटल आज का है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. और इस यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एंड कॉमन रियलिटी एंड इंटरेस्ट. बहुत खूब बोला उसने. ये कहाँ तक सच है या नहीं है, बट ऑफ कोर्स I've tried to give you a few realistic advantages. Students, once again, I have been telling you again and again, the rules of the games are very simple. It's going to be 2:30 in my watch, but I'll take 2 more minutes, and last 8 minutes I will try to clarify. जिन बच्चों ने पिछली क्लास ज्वाइन करी है, I am very grateful. जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ. We have today finished creative writing skills. Writing for magazines का आपका सिलेबस आपके पास आपके व्हाट्सएप में है, चेक कर सकते हैं, उसके अंदर टिक कर सकते हैं. स्लाइड शो दीपिका मैम से आपको मिल सकता है. ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी गिवन ऑन अ प्लेटर. आपकी अटेंडेंस है, जो भी ऑनलाइन अटेंडेंस है वो जरूरी है. इसके अंदर मैंने 10 पॉइंट्स कवर करे, जिसमें से पिछले 4 क्लासेस के पॉइंट्स थे. डिफाइनिंग क्रिएटिव राइटिंग, पहला पॉइंट था रीड एवरीथिंग यू कैन फाइंड. दूसरा फाइंड इंस्पिरेशन इन एवरीडे थिंग्स. तीसरा था यूज राइटिंग प्रॉम्प्ट्स. और चौथा था, जिसको मैंने आज चौथी या 5वीं बारी रिपीट किया है, क्रिटिसाइज द वर्क्स ऑफ अदर्स, जिसके अंदर मैंने बोला था क्रिटिसाइज बट नॉट विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स. क्रिटिसाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट. याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था किस तरह एक आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर बन गई, किरण बेदी, जब उसने इंडियन प्रिजन रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया, और उसके इंडियन प्रिजन रिफॉर्म्स को इतने अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया कि उस पर किताब बन गई, थीसिस बन गई, और लोगों ने उससे इंस्पिरेशन ली कि क्या वाकई ही प्रिजन लोगों को ठीक होने की जगह है या लोगों के खराब होने की जगह. तो इस तरह से पॉइंट नंबर 4 तक मैंने कराया था. आज जो मैंने 6 पॉइंट्स किए हैं मैं जल्दी से बता रहा हूँ. स्टिल देयर आर 7 minutes लेफ्ट इन माय एज पर द कंप्यूटर, तो उसके अंदर मैं 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं. आज मैंने 2 पॉइंट्स, पहले जो 5वां पॉइंट था वो था कीप अ जर्नल ऑफ डेली थिंग्स. रोजमर्रा की चीजों की चाहे जर्नल लिखो. कई बार रोजमर्रा की चीजों से आप इंस्पायर हो जाते हो. आपने ये लिखा कि मुझे अपॉइंटमेंट के लिए जल्दी जाना है,
और आपने एक डायलॉग मार दिया, पता नहीं उसी डायलॉग से आप इंस्पिरेशन मिल गई, उसी से ही आपको कुछ आई वुड से मिल जाए। एक पिक्चर आई थी मटरू की बिजली का मंडोला, मुझे आज तक इस पिक्चर का मतलब समझ में नहीं आया, ना मुझे इस टॉपिक का मतलब समझ में आया। अभी एक और पिक्चर आई थी सांड की आंख, पर मुझे समझ में नहीं आया, पर जब देखा कि शायद एक कोलेक्टिव सा टर्म है ये, किसी को कई बारी नीचा दिखाने के लिए, किसी को आई वुड से आगे भगाने का टर्म होता है, पर ये एक पिक्चर का एक टाइटल बन। फिर मैंने एक पॉइंट करा, प्ले इमेजिनेटिव गेम्स। मैंने अभी आपको बोला था ख्वाबों में रहना बहुत जरूरी है, ख्वाबों में नहीं रहोगे तो दिल को खुशी, दिल को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, और यही ख्वाब, यही ख्याल कई बारी रियलिटी में आ जाते। मैंने शायद आपको एक बहुत फेमस सो कॉल्ड पोएट का भी एक जिक्र किया, अकबर इलाहाबादी या पता नहीं जिगर मुरादाबादी का शेर भी बोला कि खुली आंखें तो हो गए महरूम हम, उसको भी खो दिया जिसको पाया था ख्वाब में। तो खैर, प्ले इमेजिनेटिव गेम्स। देन आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडे, रीराइट अ फेमस स्टोरी। दोस्तों, कहानियां लिखी जा चुकी हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, आपको क्या करना है, उसको एक ट्विस्ट देना है। गली के कोने में जाओ तो ठेले पर एक ड्रिंक मिलती है जिसको हम कंचा या बंटा कहते हैं, वो 10 रुपए की है, पर वही ड्रिंक के अंदर अगर आप एक छोटा सा नींबू लगा दो और उसके ऊपर थोड़ा सा मिंट डाल दो और एक महंगे ग्लास में डाल दो, then it is served as a fresh lime soda in a 3-star hotel, and for people who go to 5 stars it is known as a Mojito. virgin mojito mock drink. Then I told you point number 8, use images to prompt you. Images are very very important. Incentivize your writing का मतलब अपने आप को इंसेंटिव दीजिए, that was point number 9. ये सारी स्लाइड शोज आपको मिल जाएंगी। एंड देन लास्टली आई टोल्ड यू, कनेक्ट विद नाउ। आज की डेट में क्या है, ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री नहीं बोल सकते, बट कनेक्ट विद द राइटिंग्स एंड इंटरेस्ट, व्हाट इज नाउ बीइंग पॉपुलर, चाहे वो कोविड के जोक्स हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो कीपिंग योरसेल्फ मेंटली काम हो। आजकल ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो इवन टीवी शोज पर डिस्कस किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई एम लेफ्ट विद ओनली 6 more minutes. I will appreciate your discipline, and at the same time I want you to speak one by one. Please, if one student speaks, the other should not speak, and if I interrupt you, listen to me because we are short of time. And in the second session I want to start with something different. I know आप में से कुछ बच्चे मेरी शक्ल देख देख के बोर हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बारी इतने सारे बैक टू बैक सेशंस ना लूं, पर फिर भी अभी के लिए कुछ पूछना है, आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट एंड आई एम विलिंग टू लिसन टू यू। I think nobody's asking questions, so let me not waste any further time. There are 3-4 minutes. So let me start with the new topic जिसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे. For those who have got papers and pens, please be ready and please write a very interesting word जो आपको बड़ा famous लगता है, crisp writing, crispiness. What is crisp writing? बड़ा अजीब सी बात कर दी मैंने. Crisp होता है क्या? अंकल चिप्स, हल्दीराम का आई वुड से पोटैटो। अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे जाए तो जो मजा गर्मा गर्म क्रिस्प फ्रेंच फ्राइज खाने का है, वो उसको फ्रिज में रखकर वापस माइक्रोवेव में गर्म करके खाने का नहीं। हाउ टू राइट क्रिस्प एंड क्लियर, दिस इज द न्यू टॉपिक। इसको मैं दोबारा से शुरू कर लूंगा अगर, क्योंकि हमारा सेशन ओवर होने जा रहा है, क्योंकि आपने पहले सेशन पर कुछ पूछा नहीं, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख रहा हूँ। क्रिस्प राइटिंग का क्या मतलब होता है? कुछ लोग क्रिस्प राइटिंग को कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं क्रिस्प का मतलब है ब्लंट राइटिंग, क्रिस्प का मतलब है टू द पॉइंट। जिस तरह हमारे टीवी में भी एक एंकर है प्रभु चावला, जो करते हैं सीधी बात। यार बात तो मेरे हिसाब से सभी सीधी करते हैं, टेढ़ी बात करता कौन है देखा जाए तो, पर उनके प्रोग्राम का ही नाम है सीधी बात। So crisp writing
to the point writing. Crisp writing is not blunt writing. Crisp writing क्या है, crisp writing के principles क्या है, ये मैं एक 40 मिनट्स के सेशन में करूंगा. हमारा ये वाला सेशन किसी भी समय अभी खत्म हो सकता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, शायद उनके लिए ये 10वीं 12वीं रेपिटेशन है, पर क्या करूं, मुझे बोला गया ये रेपिटेशन करने को कि प्लीज 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 टाइम को फॉलो करें, टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि ये सेशन हमारे ऑनलाइन है. इट विल गेट डिस्कनेक्टेड. कुछ बड़े अजीब अजीब से मुंह बना रहे हैं, पता नहीं, और अपने कैमरे को इतना मत हिलाएं. मैंने भी एक ही जगह पर कैमरा रखा हुआ है, स्टेबल करा हुआ है. आपने देखा होगा कि आई एम नॉट फिजिटिंग, आई एम नॉट मूविंग. मैं अपने जुल्फों को बार बार नहीं संभाल रहा, अपने चश्मे को बार बार नहीं कर रहा. तो थोड़ा सा इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर मी एंड एवरीवन. जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आई एम रिपीटिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के 10 पॉइंट्स मैंने अभी कवर किए हैं. उन क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के 10 पॉइंट्स के अंदर एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली क्लियर किया है. टू रीराइट द स्टोरी का पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली किया है. शायद कोई कुछ बोल रहा है तो प्लीज कैन आई स्पीक, मे आई स्पीक पहले बोल देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा. जी सर, हिमांशु बोल रहा हूँ. हाँ सर, नाम मत बताया आप, बिल्कुल बोलिए. हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने क्रिएटिव राइटिंग के बारे में भी बताया 9-10 पॉइंट, मुझे ये पूछना था, जैसे अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, कुछ भी मतलब कुछ अनहोनी हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो हम फिर उसके बाद भी कुछ लिखते हैं इंस्पायर होकर, या लोग उससे इंस्पायर होते हैं, मतलब ऐसा कुछ. मुझको आपका सवाल के अंदर क्लैरिटी नहीं लग रही. आप पूछना क्या चाहते हैं कि आप मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, होता है कि अगर किसी बड़े मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो फिर वो आगे चल के वो उनकी बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है, ऐसा कुछ. तो क्या ये भी मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग के तीन अंदर आएगा? एग्जांपल्स जो मेरे दिमाग में एकदम से आ रहे हैं, मैं 3 एग्जांपल्स आपको दूंगा, इससे पहले हमारा सेशन खत्म हो जाए. पहला एग्जांपल, इस कंट्री के अंदर जिसकी आवाज को गोल्डन आवाज माना जाता है, अमिताभ बच्चन, उसको ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था. उसको बोल दिया था कि तू इस लायक ही नहीं है कि तू तेरी आवाज कहीं पर इस्तेमाल करे, जिसको हम गोल्डन वॉइस कहते हैं. दूसरा एग्जांपल है जेके राउलिंग का, जिसमें तकरीबन 7 या 8 बारी उसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुई हैरी पॉटर्स की, जो आज एक वर्ल्ड की बहुत 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 ही बड़ी, आई वुड से, सीरियल बन गया. तीसरा एग्जांपल है एक अमेरिकन एक्ट्रेस, शायद आपको पता है कि नहीं पता, लूसील बॉल का, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस थी, और जब वो टीवी में आई तो द लूसी शो के नाम से बहुत पॉपुलर हुई. नटशेल में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपके सवाल का एक ही जवाब है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज इन इटसेल्फ अ क्रिएटिव हैबिट. किसी को भटकने से मिलती है मंजिल, और कोई मंजिल के करीब पहुंचकर भी भटक जाता है. अब ये एक फिलोसफिकल बात नहीं है, ये भी एक शेर है, पर मैं आप क्लियर ये करना चाहता हूँ. कोई मंजिल के करीब पहुंचकर भी भटक जाता है, और कोई भटकता है तभी उसको मंजिल मिलती है. तो यू आर नॉट वेरी श्योर whether a mishappening can be really a mishappening or it is a stepping stone to success. Okay, crisp and clear writing is something that we are going, it's already time, anytime we can be disconnecting.